नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आपके बीच में लाया हूँ माइंड से संबंधित, दिमाग से संबंधित एक खास बीमारी। और वो बीमारी अभी हमारे देश के अंदर बहुत शानदार तरीके से डेवलप हो रही है, या यूं कहूँ कि उस बीमारी को पैदा कर रहे हैं। और उस बीमारी का नाम बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो, वो नाम है इंसानी एनिमल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे कि ये एनिमल जो नाम है, ये अभी इन दिनों बड़ा ही चर्चित है। और वजह ये है कि इस नाम के ऊपर एक मूवी बनी है, जिस मूवी के अंदर इतने वाहियात चीज़ें दिखाई गई है। और उन चीज़ों का जो संबंध है वो उन सारे लोगों से है। उन लोगों के अंदर लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, वो युवा है। और उन युवाओं में से भी जो लगभग जो युवा हैं वो ऐसे युवा हैं जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छा दिखना चाहते हैं। और उस अच्छा दिखने के साथ वो अपना जो गुस्सा है उसको वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से जाहिर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो मूवी आई है, इस मूवी का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक सांसद है, जो रंजीत जी नाम है उनका, महिला सांसद है। और उन्होंने बकायदा भारत की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बैठकर ये बोला है कि ये एक बीमारी का रूप मुझे दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा कि चूंकि ये बीमारी का रूप उनको दिखाई दिया, ये बीमारी किससे संबंधित है? क्या ये शरीर से संबंधित बीमारी है या दिमाग से संबंधित बीमारी है? तो उत्तर बहुत ही साफ है कि ये दिमाग से संबंधित बीमारी है। और दोस्तों, दिमाग से संबंधित बीमारियों के भी जो डॉक्टर्स हैं उनमें से भी ये किससे संबंधित बीमारी है? तो मुझे ये लगा, और मैंने मेरे दोस्तों को, जो कि मेरे मनोचिकित्सक साथी हैं, उनको फ़ोन करके पूछा कि दोस्त, ये एक नई बीमारी आई है और ये किससे संबंधित है? तो उन्होंने भी ये बात मानी है कि ये हमसे ही संबंधित है, ये साइकेट्रिस्ट की बीमारी है। क्योंकि ये बीमारी जो पैदा होगी तो उसके बाद में इसका जो समाधान है वो साइकेट्रिस्ट शुरू करेगा। हालांकि हमारा जो सहयोग है वो हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो संवैधानिक जो एक व्यवस्था है और जो पुलिस की व्यवस्था है, वो सारे मिलकर इसको संभालेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। और डॉक्टर्स, मैं यूँ मानूँ कि भई डॉक्टर्स को ये जो दुनिया है वो भगवान का दर्जा देती है। और कोरोना के अंदर आपने देखा कि एक ऐसी बीमारी आ गई हमारी दुनिया में, जिस बीमारी के अंदर जो सगा, जो बिल्कुल जो सगा बेटा है या सगा जो अपना जो रिश्तेदार है, वो भी अपने परिजन के पास में जाने से डर रहा था, लेकिन डॉक्टर पीछे नहीं हटा, वो भी उस बीमारी का इलाज किया। दोस्तों, ये क्यों बीमारी है एनिमल, मैं इस पर थोड़ी चर्चा करता हूँ। एक युवा है, वो युवा जैसे ही वो 16-17 साल और 20 साल का हुआ, वो लड़का है, अपने परिवार के अंदर उसको लगा कि मेरे अंदर अब ताकत आ रही है, जोश आ रहा है, वो जवान हुआ। और उसके बाद में उसने बॉडी बनाना स्टार्ट की। बॉडी के साथ में उसको बताया गया कि प्रोटीन लेना पड़ेगा, उसने प्रोटीन लिया। कुछ दिन हुआ, उसको ग्रोथ हुई, लेकिन मज़ा नहीं आया। तब उसको किसी ने बताया कि इसके साथ में ये मेडिसिन भी लीजिए, वो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कुछ दिक्कत नहीं करेगी। तो उसने वो लेना स्टार्ट किया। उसके बाद किसी ने ये बताया कि अब तू ये कैप्सूल भी ले, ये यद्यपि एलोपैथिक है लेकिन तेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे, उसने वो भी लिए। और कुछ टाइम बाद में दोस्तों उसको ये बताया कि अगर तू वास्तव में जोश चाहता है, अगर तू वास्तव में एक मर्द बनना चाहता है, अगर तू वास्तव में एक बहुत ही बलशाली इंसान बनना चाहता है, जिसकी बॉडी के ऊपर जो वेन्स है वो दिखाई देवें, और जिसके जो बॉडी के जो कट हैं वो भी दिखाई देवे पूरे, तेरे जो एब्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से जो एब्स होंगे जैसे मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, तो तुझे अब इंजेक्शन लगाने स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, उसने इंजेक्शन लगाने स्टार्ट किए और उसके बाद में उसको रिजल्ट भी मिला। लेकिन देखते ही देखते ये हुआ कि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज आने लग गया। उसका गुस्सा इस प्रकार से आने लगा कि कोई छोटी सी बात होती और उसके जच जाती कि बस ये इसने ये बात बोली क्यों। तो वो
वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को कुछ समझता नहीं और कुछ उसके अंदर पावर भी थी, तो उसको वैसे भी जोश बहुत ज़्यादा आता कि अब तो बस मैं उसको जो है चीर-फाड़ कर ही दूँ। और ये सिलसिला आगे जाते-जाते दोस्तों, वो जो लड़का है, वो बिल्कुल एनिमल मूवी के अंदर दिखाए गए वो सारे जो साइन और सिम्पटम्स हैं, उस दिशा के अंदर और उसी लेवल का वो पहुँच गया। जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये दिखाई गई है कि वो जो एक इंसान है, उसको हमेशा डर रहता है, शक रहता है, छोटे से शक, छोटा-सा जो उसको डर है, उसके ऊपर वो बहुत बड़ा एक रिएक्शन दे देता है। उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर दिखाया गया कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। जो उसके अंदर दिखाया गया वो महिलाओं का 1% भी सम्मान नहीं करता। यहाँ तक कि महिला अगर कुछ बोले तो उसका वो जवाब डायरेक्ट थप्पड़ के द्वारा या फिर वो बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ में जो व्यवहार करके वो देता है। दोस्तों, इस मूवी ने सामाजिक तौर पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको उसने ख़त्म किया है, उसको उसने तार-तार किया है। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो वॉयलेंस का जो लेवल दिखाया गया है, इसमें दिखाया है कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है कि एक इंसान को इस प्रकार से आप ख़त्म करो, इस प्रकार से मारो कि वहाँ पर पूरी जो बॉडी है आपकी और आस-पास की जो चीज़ें वो भी खून से हो जाए। जिस इंसान ने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने ये बताने की कोशिश की है, वो इंसान अगर थोड़ा-सा भी सोच लेता कि एक तरफ उसके पास में 600 करोड़ रुपए आ गए, उसका जो है वो उत्साह मना रहा है, उसकी वो एक खुशियाँ मना रहा है, लेकिन इसके साथ में वो इस देश को क्या दिया है? उस देश ने एक ऐसा रास्ता दिया है कि जिसके अंदर जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो जानवर के रास्ते की ओर वो जाएँ। वो इंसान अपने आप को जानवर बनने वाला जो रास्ता है उसको वो इख्तियार करें और जिसके अंदर ये जो जानवर की ये जो भाव आ रहा है, वो भाव वो इस रूप में निकाल सकते हैं और वो किस-किस रूप में निकाल सकते हैं, दोस्तों इसके अंदर बताया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, जिसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन चूँकि मेरे साथ में सारे जो लोग हैं, वो पब्लिक जुड़ी हुई है, एक फैमिली के जो लोग जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ इतनी ही बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो पूरी मूवी है, वो यकीनन एक कुछ घटनाओं के ऊपर उन्होंने बनाई है, लेकिन ये एक साइकोपैथ जो एक पर्सनैलिटी होती है, उसके ऊपर बनी हुई पूरी की पूरी जो मूवी है, जिसका आप डिटेल जो है वो गूगल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पर्सनैलिटी किस प्रकार से होती है और उसका पीछे के कारण भी क्या होते हैं। एक सिंपल सा कारण है, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक कहानी बताई एक लड़के की जिसने इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया। दोस्तों, उससे हार्मोन्स के अंदर परिवर्तन आता है, जिसमें पुरुषों के अंदर खास तौर पर अगर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो पीक जाता है, वो बूस्ट करता है, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इंजेक्शन लगा के, मेडिसिन लेकर या फिर किसी भी तरीके से जो लोग बॉडी बनाते हैं, बॉडी बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो उनके दिमाग पर इफ़ेक्ट डालता है और दिमाग पर इफ़ेक्ट डालने का जो रिज़ल्ट है बिल्कुल वैसा ही आता है, जैसा उस मूवी में दिखाया गया है। तो इस वजह से इस मूवी को आप एक मूवी ना मानकर एक पीड़ित, एक बीमारी जो है उसका एक लक्षण के तौर पर आप इसको देखें। मेरा सिर्फ़ आप सभी से ये संदेश है। इस मूवी से हमारा जो युवा साथी है वो ये ना समझे कि ये मूवी आपको आपके देश के किसी आम नागरिक के साथ में जोड़ सकती है। आम नागरिक के साथ में जोड़ने वाली मूवी है ही नहीं। ये मूवी आपको एक साइकोपैथ पर्सनैलिटी के बारे में बता रही है। आप इस रूप में अगर देखेंगे तो आप अपना जो नुकसान है वो उस मूवी से होने से बचा पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये जो चर्चा थी इस पर आपको ठीक लगी हो। अगर ठीक लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपनी बातों को इस पर आपका क्या रिव्यू है आप मुझे वो बता सकते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।